हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर बुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर में से आपका एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मार्क्स। एंड जो 15 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है कि गैम्बलिंग भी और स्पेकुलेशन का डिफरेंस पूछा था उन्होंने 15 मार्क्स के लिए, बट उसके अंदर आपसे प्रोसेस भी पूछा हुआ था एंड इतना ही था इसमें। तो ये 15 के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे इन्वेस्टमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, तो ये आपके 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर से। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज एंड अल्टरनेटिव्स। तो ये चैप्टर में से आपके ट्रेजरी बिल्स, इंडेक्स फंड्स एंड फिक्स्ड सिक्योरिटी इनकम, तो ये फॉर 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो अभी के हमारे सीक्वेंस है, तो उसके अंदर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक चार्ट कि आप उसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर 5 मार्क्स, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड स्ट्रैटेजी, इसमें से आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स का। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर अडॉप्टिंग इट, इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका डिफरेंस फॉर 5 मार्क्स। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जैसे हमने देखा ये 2017 में भी आया था, 19 में भी आया, तो 15 मार्क्स का ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिस्क एंड रिटर्न, इसमें से आपका रिस्क एंड रिटर्न के आप कह सकते हो कि रिस्क को हमने मिनिमाइज़ कैसे करना है, तो ये 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 15 के लिए भी। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिनिमाइज्ड, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा उन्होंने, और 15 में उन्होंने डिफाइन रिस्क और साथ में कि आप कैसे मिनिमाइज करोगे विद द रिस्क एक्सपोजर्स, तो ये 15 में भी पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो रिस्क एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न, टाइप्स ऑफ रिस्क भी इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। एंड वेरियस रिस्क पूछा उन्होंने 15 के लिए, तो स्टेटमेंट के हिसाब से टाइप रिस्क के मीनिंग रिस्क का, एंड ये स्टेटमेंट का कुछ लेना देना ऐसा सच नहीं है, बस आपने स्टेटमेंट को दोबारा से लिख के बोल देना कि हाँ जी ये स्टेटमेंट सही है। एंड उसके अंदर आप रिस्क को डिफाइन कर सकते हो, रिटर्न को डिफाइन कर सकते हो, रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हो, एंड सेम ही लिखना है। बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी आपने बताया है वो सारा उसी टॉपिक से रिलेटेड है, एंड वो जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं वो उसे फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन है, मेथड्स क्या आप अडॉप्ट करोगे फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो ये 15 के लिए आया 2016 में। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा बार पूछा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे डिफरेंट है फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस, तो जो बच्चे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उन्हें टेक्निकल एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो आप देख लो आपने कौन सा चैप्टर करना है। मतलब ये दोनों चैप्टर करोगे तो आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो गया समझो। द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस 15 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए और 15 के लिए भी। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके अंदर से रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसका मीनिंग खुद ब खुद, एंड एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स फॉर 15 मार्क्स। पोर्टफोलियो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से शार्पे मॉडल इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर मार्कोविट्स मॉडल, तो ये 15 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट थ्योरी, तो इसमें से आपके CAPM एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो ये आपके जितने भी मॉडल्स हैं ये इंपॉर्टेंट बनेंगे 15 मार्क्स के लिए भी 5 के लिए भी, क्योंकि आप देख सकते हो 16 में 2018 में उन्होंने 5 से भी पूछा, 15 से भी पूछा, एक टाइप से आर्बिट्रेज प्राइसिंग 5 के लिए भी पूछा है एंड 15 के लिए भी पूछा है। तो 20 मार्क्स का
एंड सेम टॉपिक, तो बहुत आसान है। इफेक्टिव मार्केट थ्योरी, इसमें से कुछ आया नहीं हुआ, एज सच इसमें दिया नहीं हुआ, बट आप इसमें से सिर्फ मीनिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत है। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिविजन, इसमें से आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो एवोल्यूशन का मीनिंग। जेंसन एंड ट्रेयर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 में भी आया, 17 में भी आया है, 15 मार्क्स के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिवाइज कैसे कर सकते हैं हम। टेक्निक्स ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेथड्स एंड हाउ इट इज़ नीडेड फॉर इट्स इवैल्यूएशन। ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, बट ये चैप्टर का अपनी इम्पोर्टेंस है। इसमें से एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, बट ये एक एडवांटेजेस 16 में आया, बट जो अभी का टाइम है इसके अंदर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हम इसकी एक ही वीडियो रखेंगे एंड उसके अंदर हम सिर्फ 25 पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कोई भी नाम याद नहीं हो रहा या कोई भी उसमें दिक्कत आती है तो आप उसकी इंडिविजुअल वीडियो जाके चेक कर सकते हो। हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ नेम्स देखेंगे कि क्या क्या हैं जो हमने हमारे टाइम पे याद किए थे। एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके मिस्टेक्स में ये चैप्टर है तो इसमें से 15 का ज़रूर आता है। और 5 के लिए आप एडवांटेजेस बेनिफिट्स कह लो, तो वो आप एज अ ऑप्शन कह लो। उसके अंदर अगर आप मेथड्स याद कर लोगे, ऑप्शंस याद कर लोगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के, तो बेनिफिट्स एडवांटेजेस आप खुद लिख सकते हो। तो इधर भी देख सकते हो आप एडवांटेजेस। ये हमारा 2021 का सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हो क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स पूछे इन्वेस्टमेंट का, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, concept of portfolio valuation, various benefits and efficient market theory, 5 मार्क्स के लिए। तो ये सारे ग्लोबल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम मेन हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। तो उसके अंदर हमारा सेम ही क्वेश्चन पूछा है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन का डिफरेंस, ऑल्टरनेटिव क्या है इन्वेस्टमेंट के, हायर रिस्क हायर रिटर्न। अगर आपने पहले दो चैप्टर भी कर रखे होंगे तो आप 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। जैसा कि हमने बोला था फंडामेंटल एनालिसिस और अप्रोचेस, अप्रोचेस इसमें पूछ लिया, बट मेन हमने जो क्वेश्चन देखा था वो देखा था फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस। तो हमने बोला था कि दोनों चैप्टर में से कोई एक आता है, तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस पूछा है। वेरियस अप्रोचेस आप ऐड ऑन कर लेना, करने हैं आपने। डो थ्योरी पूछी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पूछा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जैसे इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है 2021 में, अगर हम 22 का देखेंगे ना उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगी। तो सेक्शन सी में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूछा है और उसके एलिमेंट्स पूछे हैं, हमने देखा था। शार्पे मॉडल ओवर मार्कोविट्स मॉडल, सेम क्वेश्चन। CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमने बोला था खुद एक क्वेश्चन बन गया था 15 में, आपको हर साल में मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठा लेना, आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो करते हो, किसी भी बुक को फॉलो करते हो, आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा 15 मार्क्स। और सेम क्वेश्चन वही ऑप्शंस के अवेलेबल हैं और उसके बेनिफिट्स, इसमें रीजंस ऐड ऑन हो गया, तो वो अगर आप ऑप्शंस देख लोगे तो आप वो थोड़ा खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब ये है हमारा 2022 का SAPM का क्वेश्चन पेपर, इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सेम नहीं है, बट क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कम सिलेबस है, थोड़ी सी थ्योरीज टेक्निकल है इसमें। तो क्वेश्चन सारे सेम ही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, हमारे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, रिस्क एंड ट्रेड ऑफ, ये 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क और रिटर्न 15 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी आ गया इसके अंदर। तो देखो 5 और 15, ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत आसान चैप्टर है और 20 मार्क्स का इसमें से आ रहा है, 15 तो श्योर ही है, तो 20 भी आ रहा है, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको 5 का अटेम्प्ट करने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पूछ लिया। सेक्शन बी में डिफरेंस इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन हमने देखा हुआ है, हायर रिस्क हायर रिटर्न, सेम क्वेश्चन। टेक्निकल एनालिसिस दो थ्योरी से एक्सप्लेन करो, ठीक है, दो थ्योरी हमने देखी थी। डिफरेंट काइंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो हमने नहीं देखा हुआ। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वैसे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही पूछ लिया उन्होंने। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अप्रोचेस ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हमने
देखा हुआ है, ये तो पोर्टफोलियो के एलिमेंट्स, अप्रोचेस, वैसे सब कुछ सेम ही होता है। तो शापे और मार्कोविट्स सेम आ गया, कैपिटल और आर्बिट्रेज सेम क्वेश्चन आ गया, रीजंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग और इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं सेम आ गए। तो इसमें से शापे कर लो आप एक, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कर लिया, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, वरना आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे जा सकते हो। बट कुछ बच्चों को फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। अभी हम बाकी के 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं। तो वैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पर्सनली सेइंग, इस चैप्टर को मत छोड़ना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। इस चैप्टर को आपको अगर आप ढंग से बैठ के करोगे ना, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एंड 15 में से बहुत आसान चैप्टर है। आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 पॉइंट्स लिखोगे और उन्हें एक्सप्लेन करके आओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 15 में से 12 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड आपको पता ही होगा कि 15 में से 12 नंबर कितने वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते, कम है कि ज़्यादा है। अब हमारा ये 2023 का क्वेश्चन पेपर, तो इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन पूछ लिया, अनसिस्टमैटिक रिस्क पूछ लिया, कैंडल स्टिक चार्ट हमने देखा था, एक क्वेश्चन पेपर में था हमारे, उसके जब हमने प्रीवियस ईयर के सारे जो इकट्ठे दिए हुए थे उसके अंदर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो हमने बोला था इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ गया हमारा इसके अंदर। रिस्क का पूछा उन्होंने, टेक्निक्स पूछी है आपसे रिस्क के, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करो, फंडामेंटल एनालिसिस एंड इट्स टूल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टेजेस पूछा। तो इस चैप्टर में ना वही बात है कि कुछ कंफर्म नहीं होता कि इसमें से आना क्या है। अब जैसे ये शापे एंड वैसे तो हमारे मार्कोविट्स था, पर इसके अंदर ट्रेन्योर मेजर ऑफ पोर्टफोलियो पूछा। तो जब आप बुक उठा के देखेंगे, आपने हमारी वीडियोस देखी है तो आपको आइडिया ही होगा। तो शापे, ट्रेन्योर, मार्कोविट्स, तो वैसे तो ये एक चैप्टर है, बट कई बार हमेशा ही वैसे तो शापे और मार्कोविट्स ही आया, बट इसके अंदर ट्रेन्योर पूछा। तो हमेशा आप श्योर नहीं रह सकते कि क्या आएगा। अब जैसे ये हमने पहले भी बात किया, ऑडिटिंग का 2024 का पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया था। क्वेश्चंस बुक के ही थे, सिलेबस में से ही थे, बट पेपर अनएक्सपेक्टेड क्यों हो गया? क्योंकि हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर किए थे, बट हमने सिलेबस नहीं देखा था। तो आपने अगर हमारे चैनल पे देखा होगा, तो जब भी हमारी कोई वीडियो डलती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो वहाँ से अगर किसी बच्चे को कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं होता, कम से कम अगर वो सिर्फ सिलेबस की वीडियो देखता है, तो भी उसे ये ज़रूर पता लग जाता है कि उसने पढ़ना क्या और उसने छोड़ना क्या है। क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ है, बुक से आप सिर्फ सिलेबस का पढ़ोगे वो सही तरीका है। बट अगर आप रैंडमली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं सिर्फ टॉपिक उठा के, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, किसी में कुछ होल्ड करते हैं। इनफैक्ट बीबीए के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया हमारा, तो वो इनकम टैक्स में भी है, हमारा बीकॉम में भी है, हमारा बीबीए में भी है और बीकॉम में भी है। लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो किसी सब्जेक्ट में होते हैं, अकाउंट्स के बहुत चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, एंड वहाँ पे आपको उनकी सिर्फ थ्योरी याद करनी होती है। तो नॉट ऑल डेज आर सेम, तो वो यहाँ पर भी लागू होता है कि हमारे सारे पेपर्स अच्छे नहीं जाते। अब ये वाला पेपर सिर्फ थोड़ा इसमें ठीक था, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी थोड़े से ये था कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही पूछा, फंडामेंटल एनालिसिस ही पूछा, बट उसके टॉपिक ऐसे पूछ लिया कि हमें नहीं आइडिया। तो वैसे तो देखो, ग्लोबल इन्वेस्टिंग तो अगर आपने किया है, तो बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली पूछा उन्होंने, ग्लोबली ही होता है इंटरनेशनली का मीनिंग कुछ हद तक। ऑल्सो डिस्कस रिस्क इन्वॉल्व इन द सेम। तो जिन बच्चों ने कंसेप्ट की क्लैरिटी रखी होती है, और अगर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स की सिर्फ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ बीकॉम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, बट उनके अंदर कंटेंट सिर्फ उतना होता है कि जो क्वेश्चन 90% आ रहा है या 80% आ रहा है, बट कई बार गेम हो जाती है, एंड फिर आपके जो बचा हुआ 30% में से ही सारा क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो हम उसकी भी तैयारी करके चलते हैं, ताकि अगर वो 30% वाला हमारा पेपर में आ रहा है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें।
अब ये हमारे 2024 का है पेपर, देखते हैं हम इसमें। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूछा है, एक क्वेश्चन हमारा सिस्टमैटिक रिस्क हमें आता है, नीड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है, लिमिटेशन ऑफ मार्कोविट मॉडल आता है, एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग आता है। तो ये 4 हो गए। जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे वो मान लो हमें नहीं आते, क्योंकि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है हमें नहीं आइडिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं आइडिया। मान लो एक और क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो अभी तक आपने वीडियो अगर सुनी है ढंग से तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमने सुनी है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी आ गई इसमें भी कि जो हमने नहीं सुनी। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस और उसके टूल जो प्रीवियस ईयर में था, 2023 में ही था ये क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और उसके फैक्टर्स पूछे, रिस्क एंड इट्स टाइप पूछा, एंड रिस्क टेक्निक्स टू रिड्यूस इट एंड टू मेजर इट। तो ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस एंड यूजफुल ऑफ टू थ्योरी, तो इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस से भी क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल से भी आ गया। तो देख रहे हो आप इसमें कि इसमें क्या हुआ कि फंडामेंटल भी डाल दिया, टेक्निकल भी डाल दिया, जहाँ पे इसके अंदर हमारा एक इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन चैप्टर से बन सकता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्वेश्चन। तो पेपर है तो बुक से ही है, जो बहुत ऐसे लेके चलते हैं ना कि चलो जी 2 चैप्टर हो गए 15 नंबर के, ये तो आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा। 1-2 क्वेश्चन आप लगा सकते हो कि हाँ ये ज़रूर आएगा, जैसे रिस्क है, बट क्या पता 2025 में रिस्क ना आए, मतलब रिस्क ना आके रिस्क हो जाए आपको। तो बी प्रिपेयर्ड, 3 क्वेश्चन ज़रूर करके जाना 15 मार्क्स के, ताकि 15 के लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड हो, और 5 के जो भी आपका बचा हुआ कंटेंट होता है आप उसमें से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया है, अप्रोचेस आया हमने देखा हुआ है, CAPM पूछा है, एंड आर्बिट्रेज पूछा है, तो ये हमने किया हुआ है। अब इसके अंदर जो हमारा मेन क्वेश्चन था, जो हम अभी तक देख रहे थे, हमारा मार्कोविट्स वाला, इसमें वो नहीं आया। मार्कोविट्स पूछा 5 मार्क्स में लिमिटेशन, बट इसके अंदर अलग ही आ गया जेंसन एंड ट्रेन्योर। हमने लास्ट वीडियो में तो ट्रेन्योर देखा था, इसके अंदर जेंसन एंड ट्रेन्योर आ गया। तो बी प्रिपेयर्ड, सिलेबस करो, कोई भी चैप्टर उठाओ उस चैप्टर को पूरा करना, ये ना करना कि ये चैप्टर में से यही 2 क्वेश्चन है तो यही है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ DPT देखी होगी 2020 तक की, उसने तो वो पढ़ा होगा, और जो 20, 21, 22, 23, 24 का करके जा रहा है, उसको देखो क्या क्या अलग क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर आप 2025 का पेपर देखोगे ना, वो 2021, 22, 23, 24 इन 4 पेपरों में से ही आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन नवे इंट्रोड्यूस जरूर होंगे, बट फिर भी। और लास्ट है हमारा ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में, ये तो आप सबने प्रेडिक्ट करा ही होगा। तो अब हम देखेंगे हमारे 2025 का पेपर